हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल पांडे। आप देख रहे हैं पीसी नेटिव चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेल में कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ फॉर्मूले मैंने बता दिए थे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक्सेल की जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके मेरे सारे वीडियोज़ को विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम जो फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं वो हम इन सारे फॉर्मूले को बताएँगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो सम इफ़ का है। इससे पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था सम का बताया था। सम का मतलब होता है ऐड करना। तो सम इफ़, जहाँ पे भी इफ़ आ जाता है, इफ़ का मीन्स होता है कि हम कंडीशन लगाने वाले हैं। तो सपोज डैट मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स इंसर्ट कर लेता हूँ, इतने कर लिए एंड मैंने इतने नंबर इंसर्ट कर लिए हैं टोटल, ठीक, इतने। अब मुझे चाहिए, अब अगर मैं इस पर सम इफ़ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा मैं बताता हूँ। देखिए, सिंपली करना क्या है, कहीं भी आपको जहाँ पे आंसर चाहिए वहाँ पे सेल को सेलेक्ट करके इज इक्वल टू लगाते ही फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सम इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कर देना है। ब्रैकेट ओपन करने से मतलब होगा हम सिलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। ये देख लिया यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक। तो हमने सेलेक्ट कर लिया पूरी रेंज, मुझे इसमें से पूरा सम करना है। फिर कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, मतलब आपको क्या यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है, कौन सी रेंज तक ये प्लस करे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कि 5 से बड़े जितने नंबर हैं उनको ये सिर्फ ऐड करे तो ये करेगा। अगर मैं सिर्फ एक नंबर की बात करूँ कि मुझे बस 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर को ही ऐड करना है, यहाँ पे जितने भी 2 लिखे हों सिर्फ उन्हीं का ऐड हो जाए, तो अगर मैं एंटर करूँगा तो सिर्फ 4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ये 2 है, एक ये 2 है, ठीक। यहीं पे अगर मैं इस 2 की बजाय मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्टार्ट करके लिखूँ कि ये नंबर है, मतलब 5 से बड़े जितने हैं, मतलब 5 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनको ये उनका सम निकाल के दे। तो 5 से बड़े जितने, मतलब इसको यहाँ से लेके इतना और ये इतना छोड़ के बाकी 6, 7, 8 और 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये इनको सम कर लिया है, इनका प्लस कर लिया है। तो ऐसे होता है सम इफ का फॉर्मूला। यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पहले हम बता दें सम इफ हो गया है, तो अब उसके बाद कर लेते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है कि किसी भी चीज़ का रूट निकालना, ठीक। अब रूट कैसे निकलता है, अब देखिए, रूट का एक बेसिक सा रहता है, उसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ रूट कैसा होता है। एक सेकेंड, सिंबल्स में नहीं, सिंबल्स में नहीं, मैं इक्वेशंस में दिखा देता हूँ रूट का कैसा क्या काम होता है। यहाँ पे रूट होना तो कहीं चाहिए। रूट ऐसा होता है, अगर ये लिखा हुआ है तो ये √2 कहलाता है, ठीक। तो इसका जो आंसर होता है वो अलग होता है। अब इसकी जगह पे √2 की, आप इसका तो जानते होंगे, √4 की वैल्यू, √4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। क्यों? क्योंकि 2 का, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ कैसे। क्योंकि अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो 2 का जो स्क्वायर होता है, 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 कहलाता है। तो यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 कहलाएगा। इसी वजह से यहाँ पे आंसर निकल आएगा। अगर ये रूट से रूट को कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसी वजह से जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 2 और ये निकल आएगा, ठीक। तो इसको, ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं रूट, और इसके अंदर जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं उसका आंसर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कैसे होगा, आप सिंपली इक्वल टू SQRT अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो उसके लिए अब यहाँ पे नंबर इनपुट करना है। जैसे मैं यहाँ पे 4 की बात कर रहा था तो मैंने यहाँ 4 सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। देख लीजिए 4 की वैल्यू हो गई 2, ठीक, स्क्वायर रूट निकल आया। अगर मैं उसी जगह पे 2 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो होगा, यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट कर लिया,
तो 1.414 आएगा आंसर। ये वैल्यू होती है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट भी मैंने बता दिया। अब टुडे एंड नाउ ये सब बताता हूँ। देखिए टुडे जो होता है वो जो फॉर्मूला होता है वो डेट और डेट के लिए ही होता है। सॉरी, डेट एंड टाइम मैं दोनों कहने वाला था, लेकिन ये सिर्फ डेट के लिए होता है। एक्चुअल डेट जो आज की डेट है टुडे, वो उस डेट को निकाल देता है। और जो नाउ होता है, ये नाउ, ये डेट एंड टाइम दोनों को साथ में निकाल देता है। जैसे मैं यहाँ पे नाउ लिख देता हूँ इन ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ऊपर डेट एंड एक्चुअल में इस समय टाइम क्या हो रहा है, 13:13, मतलब 1:13 हो रहे हैं, उसको टाइमिंग एंड डेट दोनों निकालता है नाउ। एंड जो डेट होती है, सिर्फ डेट निकालनी हो तो टुडे का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को भी बता दिया। अब काउंट इफ़ का आता है। जैसे हम काउंट का जो फॉर्मूला होता है, काउंट में क्या होता है कि आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं, मतलब कितने सेल्स फिलअप हैं, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें भी हम कंडीशन लगा सकते हैं कि कैसे ये काउंट करना चाहता है। तो हम इक्वल टू काउंट इफ़ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे हमको रेंज क्या चाहिए, हमने पूरी इतनी रेंज सेलेक्ट कर ली। अगेन फिर कॉमा, हमें कंडीशन चाहिए। जैसे अगर हमें चाहिए कि यहाँ पे 2 कितने कॉलम्स में लिखे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 करूँगा, ठीक, और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, तो यहाँ पे 2 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 ही कॉलम्स हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 की बजाय मैं यहाँ पे ले लूँ कि 5 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उनका कॉलम ये सेलेक्ट करके बताए, ठीक, तो 9 कॉलम्स हैं 5 से बड़े, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम्स हैं, सॉरी 9 सेल्स हैं जिसमें 5 से बड़े अंक लिखे हुए हैं, 5 से बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं, ये इतने और ये इतने। तो ये होता है काउंट इफ़ का। उसके बाद आता है अपर का। अपर में क्या होता है कि आप कुछ भी लिखे होंगे, जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ स्मॉल लेटर्स में, निखिल लिख देता हूँ, एक में लिख देता हूँ कैपिटल लेटर्स में, ठीक। तो होता क्या है कि अगर आप निखिल को, इसको कैपिटल लेटर्स में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अपर यूज़ होता है। इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन एंड सेलेक्ट कर लेंगे निखिल वाले को और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो ये कैपिटल में हो जाता है निखिल। लोअर केस में क्या होता है कि यही चीज़ सेम स्मॉल में हो जाती है, तो लोअर, और ये सेलेक्ट कर लिया एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, सब स्मॉल में हो गया, ठीक। तो ये दोनों भी बता दिया। एक लास्ट बचता है फैक्ट। फैक्ट का होता है फैक्टोरियम। देखिए फैक्टोरियम क्या होता है कि 2 × 2 × 2 × 2 × ऐसे फैक्टोरियम्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 का फैक्टोरियम निकालना है तो वो कुछ इस प्रकार निकलता है, जैसे दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपको 3 का निकालना है, तो हमें 3 का फैक्टोरियम जो होगा वो होगा कुछ ऐसे कि 3 × 2 × 1। इसकी जो वैल्यू आएगी 3 2 होता है 6, तो ये जो फैक्टोरियम निकलेगा ये 6 निकलेगा 3 का। ऐसे ही अगर 4 लिखेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे अगर 5 लिखेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। लास्ट 1 जहाँ तक नहीं आता तब तक उसे इंटू करते जाएंगे, और इंटू करने के बाद जो आंसर निकलता है वो फैक्टोरियम कहलाता है। तो हम इसी को यहाँ निकालने जाते हैं। जैसे अगर मुझे दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट ओपन। अब मुझे निकालना है 3 का, तो जैसे मैंने 3 का बोला था आंसर आएगा 6, ठीक। अगर मुझे 3 के बजाय यहाँ पे निकालना होता 5 का, तो आंसर आई थिंक आना चाहिए 120। ओह सॉरी, कुछ अलग चीज़ सेलेक्ट हो गई लग रहा है, सॉरी, एक सेकेंड में फिर से कर देता हूँ। फैक्ट ब्रैकेट ओपन 5 ब्रैकेट क्लोज एंटर, हाँ 120, ठीक। तो इस तरह से फैक्टोरियम निकलता है। तो ये भी बता दिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज मैंने इतने फॉर्मूले बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बाकी जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बाकी एक्सेल के, मैं उसको भी कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरे चैनल को विजिट करके मेरे पुराने वीडियोज़ को भी देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।